क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, हैरोफियत से होंगे। मेरा नाम है वकार अहमद और आज की ये वीडियो जो है वो जो है वो दुबई के वीज़े के बारे में है। ऑलरेडी मैं दुबई के वीज़े के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना था कि जो दुबई का सर्वर है वो चेंज हो चुका है। जिस वेबसाइट से आप पहले अप्लाई करते थे, अब उस वेबसाइट से अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपना सर्वर सारा डाटा वो चेंज कर दिया है। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जीसीसी रेजिडेंट्स हैं, जिनके पास कुवैत, कतर, बहरीन या सऊदी अरब का इकामा है। ये उनके लिए ई वीज़े का सर्वर है और उस पे वो ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार बिल्कुल वही है, इंफॉर्मेशन सब कुछ वही है, लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आपको ये मैं वेबसाइट का लिंक दे दूं कि यहाँ पर आप जाकर और इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं शुरू करता हूँ जी। ये है इनकी अब ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट ऑफ दुबई की smartgdrafad.gov.s है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपने यहाँ पर जाके सेम पहले की तरह लॉग रजिस्टर करना है। अगर आप उसी वेबसाइट पे, पुरानी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हैं, तो वही अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ से आप लोग लॉग इन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जो सर्वर है, जो मेन स्क्रीन है, वो आपकी ये स्क्रीन आएगी। पहले वाली जो स्क्रीन थी वो बिल्कुल चेंज थी, अब जो है वो इसको बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, टोटल चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वो देखें, आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, डैशबोर्ड आ जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपने कोई एप्लीकेशन आपकी जो अंडर प्रोसेस है या आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है वो चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर न्यू एप्लीकेशन पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू एप्लीकेशन में जाएंगे। सेम उसी तरह दूसरी विंडो सेम वही खुलेगी। अब इसमें आएगा न्यू एप्लीकेंट, सिलेक्ट सर्विस में आपने जाना है न्यू जीसीसी एंट्री। न्यू जीसीसी एंट्री में जाएंगे तो आपने इसमें जाके अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके सामने जो विंडो खुलेगी वो ये खुलेगी। यहाँ पर आपको पूरी अपनी वही इंफॉर्मेशन देनी है जो आपने पिछली वेबसाइट में जो देते थे। ये सिर्फ सर्वर चेंज हुआ है, इन्होंने अपनी सिर्फ वेबसाइट चेंज की है, बाकी इंफॉर्मेशन वही रिक्वायर्ड है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप जाकर दुबई का वीज़ा बहुत इजीली, बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, ये जो फ्रंट है ये सिर्फ चेंज हुआ है। यहाँ पर आपने जो है वो पर्सन्स टाइप, आप जीसीसी रेजिडेंस हैं, आपने जीसीसी रेजिडेंस करना है। रेजिडेंसी में आपने अपना इकामा डालना है, कुवैत का या कतर का या बहरीन का। इशूइंग अथॉरिटी आप किस कंट्री में इस वक्त रह रहे हैं, इसमें बहरीन है, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, सुल्तान ऑफ ओमान है, जितने भी जीसीसी के कंट्रीज हैं। आपके इकामे की यहाँ पर एक इशू डेट आएगी, यहाँ पर एक्सपायरी डेट आएगी। जीसीसी ट्रिप की डिटेल इसके बाद आपने देनी है कि आपने अराइवल एमरेट्स दुबई है, पोर्ट ऑफ अराइवल में आप ड्राई डॉक्स, दुबई एयरपोर्ट, हमरिया पोर्ट, हाता बॉर्डर, ठीक है, जबल अली पोर्ट। अब आप इसमें दुबई एयरपोर्ट भी कर सकते हैं, आप हत्था बॉर्डर। अगर आपने बाय रोड जाना है, यानी जो लोग दमाम, जुबेल से या हासा से जाना चाहते हैं, वो हत्था बॉर्डर लिखेंगे तो वो आसानी से जो है वो एंट्री कर सकते हैं अपनी पर्सनल कार में। उसके अलावा दुबई एयरपोर्ट है। कभी भी मैं आपसे ये कहूँगा कि अबू धाबी सेलेक्ट मत करें, क्योंकि यहाँ पर अबू धाबी अब इन्होंने चेंज कर दिया, अब यहाँ पे अबू धाबी नहीं है। जबल अली में नहीं आप जा सकते। तो हत्ता बॉर्डर बाय रोड, जो ईस्टर्न प्रोविंस से जाना चाहते हैं उनके लिए हत्ता बॉर्डर है। यहाँ अगर आप बाय एयर जाना चाहते हैं तो दुबई एयरपोर्ट है। अब बहुत से लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में कमेंट्स किया था कि यहाँ पर पोर्ट ऑफ अराइवल हमने क्या डालना है, तो इसमें आप दुबई एयरपोर्ट डाल सकते हैं या हत्ता बॉर्डर आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद है आपकी डेट ऑफ अराइवल, सेम वही है जो पहले में था। अराइविंग कंट्री, अब आप दुबई, अब आप कतर से जाना चाह रहे हैं, बहरीन से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं। अब देखें ये वेबसाइट जो है ये सिर्फ, दोबारा आपको बता दूं कि ये सिर्फ जीसीसी रेजिडेंस के लिए है। पाकिस्तान से, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से आप लोग ये अप्लाई नहीं कर सकते।
अगर आपके पास इवन इकामा भी है तो फिर भी आप अपने कंट्री से इसका ई वीजा ले सकते हैं, आपको ई वीजा मिल जाएगा। लेकिन जब आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपने कहाँ से आना है, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए अराइविंग कंट्री में यहाँ पर ना तो इंडिया है, ना पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश है। तो ये सिर्फ जीसीसी में होते हुए जब आप अप्लाई करेंगे, और इवन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिया से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अप्लाई कर दें, लेकिन वीजा आने के बाद आप अप्लाई सिर्फ इन्हीं कंट्री से कर सकते हैं जहां पर आप रहते हैं। उसके बाद आएगा जी जीसीसी स्पॉन्सर डिटेल। स्पॉन्सर डिटेल में है आपकी कंपनी या आपका कफील। ठीक हो गया। अब अगर आपका कफील जीसीसी सिटीजन है, ऑब्वियसली वो एक जीसीसी सिटीजन है, लेकिन अगर आपके इकामे पे सिर्फ कफील का नाम है तो आप जीसीसी सिटीजन करेंगे। अगर आपके इकामे पे कंपनी का नाम है तो फिर आप इस्टेब्लिशमेंट करेंगे। जीसीसी रेजिडेंट से मतलब है अगर आपका कफील कोई एशियन है, पाकिस्तानी है, मगर उसके पास नेशनैलिटी है और आप उसके अंडर में है, तो यहाँ पर वो आएगा। उसके बाद है जी स्पॉन्सर नेशनैलिटी। आपके स्पॉन्सर जो है वो डेफिनेटली अगर आप सऊदी अरेबिया से हैं तो सऊदी, कतर से हैं तो कतर। स्पॉन्सर नेम यहाँ पर जो इकामे पे लिखा होगा, आपका कंपनी का नाम है तो आपने कंपनी का नाम देना है। अगर आपके इकामे पे कफील का नाम है तो आपने अपने कफील का नाम देना है। स्पॉन्सर ड्रेस, जो भी आपकी कंपनी का ड्रेस है आपने वो देना है। एड्रेस नंबर 2, एड्रेस नंबर 1 में वही जो स्ट्रीट वगैरह और मतलब ऑफिस वगैरह ये आता है। स्पॉन्सर 2 में आपका जो एरिया वगैरह वो आ जाता है। उसके बाद है जी आपकी पासपोर्ट डिटेल। आपकी पासपोर्ट डिटेल में पासपोर्ट टाइप, ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, करंट नेशनैलिटी और प्रीवियस नेशनैलिटी। करंट नेशनैलिटी आप जिस कंट्री से भी है, प्रीवियस नेशनैलिटी डेफिनेटली आपकी सेम आएगी आप जिस कंट्री से हैं। अब यहाँ पर एक जो सबसे बेहतरीन बात है, अगर आपने ऑलरेडी दुबई का वीजा अप्लाई किया हुआ था और आपको वीजा मिला था पुरानी वेबसाइट से, तो आप यहाँ पर अपना पासपोर्ट डालेंगे, पासपोर्ट नंबर डालेंगे, करंट नेशनैलिटी डालेंगे, प्रीवियस नेशनैलिटी डालेंगे। आप सर्च डाटा पे जाएंगे तो आपका पूरा जो पुरानी वेबसाइट से जो पुराना आपने अप्लाई किया हुआ है वो डाटा और ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने ऑलरेडी पहले अप्लाई किया हुआ था, तो मुझे जो है वो जब वीज़ा मिला था दुबई का, तो मैंने उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन डाली थी। 51383 पासपोर्ट नंबर, मेरी करंट नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान से है, प्रीवियस नेशनैलिटी मेरे पास पाकिस्तान की है। अब जब मैं यहाँ पर सर्च डाटा में जाऊंगा तो देखें मेरा नेम, मिडिल नेम, जो लास्ट नेम है अरेबिक में नेम, ये मेरा उर्दू में, ये मेरा अरेबिक में नेम, कंट्री ऑफ रेजिडेंट, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस गुजरांवाला पाकिस्तान। मेरा पूरा जो पुराना डाटा है वो इसमें आ गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर तक ये होगा। अब आपका दोबारा से यहाँ पर आपकी एप्लीकेंट डिटेल है, मदर नेम इंग्लिश, मदर नेम अरेबिक, तो सारा तरीका वही है, पूरी इंफॉर्मेशन वही है, आप उसी इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इसकी वेबसाइट चेंज हुई है और इसका तरीका ये है। ठीक हो गया। आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करें, उसको उसकी फीस पे करें और इंशाल्लाह आपको ऑफिशियल ईमेल आ जाएगी फीस कंफर्मेशन की, और कुछ ही दिनों में आपको वीज़ा की कंफर्मेशन भी आ जाएगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अब रेगुलरली आपके लिए वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मेरी होगी टर्की के वीज़े के बारे में। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।